हेलो देयर, क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू लगभग आधी हो चुकी है। नवंबर 2021 के हाई के बाद प्राइसेस लगभग हाफ हैं। अब सवाल यही है, इतने बड़े सेल ऑफ के बीच क्या आपकी पोजीशन सेफ है बिटकॉइन में या फिर रीस्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान राज कपूर। मिस्टर कपूर, हमारे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया। हाल फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज में हमने देखा है कितनी धुलाई होती हुई दिखाई दी है। ऐसे में नए निवेश को लेकर लोगों में काफी संकोच है। तो आप इस समय क्या एडवाइस कर रहे हैं? क्या क्रिप्टो यानी कि ईथर, बिटकॉइन में सीधे पैसे लगाने चाहिए या फिर इस समय इस वॉलेटिलिटी, इस अनसर्टेनिटी के बीच स्टेबल कॉइन्स पर दांव खेला जाए? आज की तारीख में आज सब हम क्रिप्टो विंटर्स बोल रहे हैं। पैसे लोगों के डूब गए हैं, सो कॉल कुछ लोग निकल चुके हैं। 30% टैक्स है उसके ऊपर। कई चीजें हैं जिसमें हम बिल्कुल श्योर नहीं है, दुविधा में है। क्या करें? जी। जो बड़े कॉइन्स हैं, जो हैवी वेट्स हैं या जो ब्लू चिप बोलते हैं, वो ऑलवेज सेफ रहेंगे। आज नहीं तो कल वापस बाउंस बैक करेंगे। दूसरी, आप स्ट्रैटेजी शिफ्ट करें। दूसरे बहुत बढ़िया कॉइन्स हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप पैसे डाल सकते हैं। तीसरा, आप स्टेकिंग या यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। उस लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, आपको पैसे मिलते रहेंगे। और चौथा मेरा सलाह है, थोड़ा डीफाई एक्सचेंजेस भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहाँ बहुत फायदा है। ये 4-5 चीज़ें करें, एक अच्छा सा मिक्स बनाएं, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीशफल करें। जो बेकार के कॉइन्स हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, जैसे शिबुइना, डॉजी कॉइन, ये सब स्पेक्युलेटिव कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इनको ज़रा पोर्टफोलियो से हटाएं, दूसरों में पैसा डालें। मेरा अगला सवाल यही था कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज इस समय हैं, चाहे वो वेब3 के विकल्प हो, एनएफटीज हो, यील्ड फार्मिंग हो, इसमें से कौन सा आपको ज्यादा रिवॉर्डिंग दिखाई देगा? एंड नॉट ओनली फ्रॉम अ रिटर्न्स पर्सपेक्टिव, जहां पर आगे भविष्य भी है, जिसका इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी चीजों को डेवलप करने में भी लगेगा। उस लिहाज से अगर किसी ने कुछ सोचना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आपकी एडवाइस क्या है? आपका रुझान किस तरफ है? मेरा एडवाइस बिल्कुल सिंपल है। क्रिप्टो करेंसीज में अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच। एनएफटीज और मेटावर्स, फोकस योर अटेंशन देयर, वहाँ वहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एनएफटी कंपनीज जो हैं, मेटावर्स की जो कंपनीज हैं, सैंडबॉक्स जैसे, उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान आकर्षित कीजिए, क्योंकि वो एक स्पेस है जो बिल्कुल इतना ग्रो हो रहा है, इतना ग्रो हो रहा है। अभी फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा ही कर दिया है। हम्म। जो आपके पास होल्डिंग्स है, अगर उसको आप यील्ड फार्मिंग में डालें, स्टेकिंग, तो आपको एटलीस्ट एक फिक्स्ड इनकम आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे 100x, 10x और 20x बनाने हैं। आपके पास सेफ पैसा है, वहां आप डालिएगा स्टेकिंग एंड फार्मिंग में। वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, इमीडिएट टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कीजिए, मेटावर्स में खास करके, और एनएफटीज में। और खास करके अभी वेब 3.0 में बहुत चर्चा है और बहुत ट्रैक्शन भी है। वेब 3.0 इज द फ्यूचर। आप वहां ज्यादा डालिएगा। कि अब तक लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि एक स्टॉक में हम पैसा लगाते हैं कि हमें एक्स कंपनी का शेयर अच्छा लगा या फिर लोग कह रहे हैं तो इसको खरीद लें, हमें सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें पैसा लगा दें। वैसे एप्लीकेशंस क्रिप्टो में भी आने लगे थे, जैसे कि बिटकॉइन के भाव बढ़े, ईथर के भाव बढ़े या फिर स्टेबल कॉइन्स के भाव बढ़े। क्या उस जो अप्रोच है उसी को बदलने की जरूरत है इस समय? क्या फिर जो लोग इस समय हिस्सा बने हैं क्रिप्टो यूनिवर्स का, उसमें भी बहुत डिफरेंस होगा? क्योंकि दिस इज प्राइमरीली, जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन। I completely agree on the education and awareness part. Most people don't even know. They play follow the leader. हम्म। Awareness, reading, writing, reading the white papers, अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट है क्या, ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है क्या, ये सब किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। वी आर फॉलोइंग ब्लाइंड। आप ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अवेयरनेस ये होना चाहिए, कहाँ डालने चाहिए पैसे। आपको पता है कि करीबन 19,000 कॉइन्स हैं टोटल मिला के, उससे भी से ज्यादा रोज निकलते हैं। उसमें से आप किस तरीके से किस पे इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19,000 कॉइन्स सब में वैल्यू नहीं है। और जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इतने ज्यादा महंगे हैं, इतने ज्यादा लोगों का एक्सपोजर और रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। सेफ इन्वेस्टमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ स्टेकिंग, पुटिंग इन द राइट कॉइन्स, नॉट नेसेसरली द बिग बॉयज। एक अपना एक निश पकड़िए कि आपको जो लगता है बुलिश है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन कहीं नहीं जा रहा, और ये सब ब्लॉकचेन पे ही है।
शुक्रिया राज, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर।